दोनों शहरों में ईद उल जुहा चारशंबे को बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गई। बारिश के बावजूद हजारों मुसलमानों ने ईदगाह खतीब मीर आलम पर नमाज ईद अदा की। इसके अलावा शहर की दीगर कई ईदगाहों और मसाजिद बशमूल मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद, बागयामा और मस्जिद चौक में मुसलमानों के कसीर इज्तिमा देखे गए। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। इससे कबल अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा ने अपने बयान में मुसलमानों से अपील की कि वो कोविड-19 के चलते तमाम हिफाजती इक़दाम करें। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने ईदगाह और मुसलमानों को ईद उल जुहा की शख्सी तौर पर मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चार मीनार भिक्षम रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड, वाटर वर्क्स, बल्खी बोर्ड और पुलिस ने वसी तर इंतजाम किए थे। कारवान के मजलिसी असम्बली कासम मुहिउद्दीन ने ईदगाह हकीम शाह बाबा पर नमाज ईद उल जुहा अदा की। उनके हमरा मजलिसी कॉर्पोरेटर्स भी थे। बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तेलंगाना में बारिश से मुतासरा 16 अजला के कलेक्टर्स और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने आवाम के जानो माल की हिफाजत करने के लिए तमाम तर इक़दाम करने की हिदायत दी। सोमेश कुमार ने तमाम महकमेजात के साथ मिलकर नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात को मुंतकिल करने और उनके खाने पीने का इंतजाम करने की भी खुसूसी हिदायत दी। इजलास में आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर और वारंगल का बशमूल दूसरे अजला के अहदेदार भी शरीक रहे, जबकि डीजीपी महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आपाशी रजत कुमार और दूसरे अहदेदार चीफ सेक्रेटरी के हमरा थे। रियासत में 2 दिन से जारी बारिश का सारा असर जिले निर्मल पर टूट पड़ा और उसके 13 मंडल बुरी तरह मुतासिर हुए। यही नहीं, जिले में वाक़ई आपाशी प्रोजेक्टों पर भी खतरा बढ़ गया है। निर्मल टाउन में मूसलाधार बारिश ने तो सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। पूरे जिले में 146 मिलीमीटर बारिश हुई है और मानसून से आगाज तक अब तक 661 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर ज़राअत इंदिरा किरण रेड्डी ने टाउन के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहाँ के रहने वालों से मुलाकात की। उन्होंने हुक्काम को नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी। उनके हमरा म्यूनसिपल चेयरमैन जी ईश्वर भी थे। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमेरात को भी मुसलसिल ज़बरदस्त बारिश होती रही, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया। दूसरी तरफ मामूल की ज़िंदगी पर इसका काफ़ी असर पड़ा। चारशंबे को बारिश ने तो ईद का मज़ा किरकिरा कर दिया था। कई लोगों ने भीगते हुए कुर्बानी दी और अपने अजीज़ व अक़ारिब में गोश्त तकसीम किए। मौके में मौसमियात के मुताबिक जीएसएमसी हदूद में 17.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी दौरान मौके में वाटर वर्क्स ने बताया कि शहर के 2 ज़खारियाब उस्मान सागर और हिमायत सागर लबालब हो चुके हैं। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, सदर नशीन जिला परिषद अनीता हरिनाथ रेड्डी, रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ और दूसरों ने असम्बली हल्के राजेंद्र नगर में 25 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने बादशाह हरित आलम प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री जी श्रीनिवास यादव, वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर और रुकन असम्बली रविशंकर ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत ने 7 साल दौरे हुकूमत में जो तरक्याती काम किए हैं वो पिछले 70 बरस में भी नहीं हो पाए थे। उन्होंने 24 घंटे बरखी की सरबराही और मिशन भागीरथ के जरिए घर घर पानी पहुँचाने की स्कीम को हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा बताया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में जारी तरक्याती कामों का हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। तरक्याती काम एक अमले मुसलसिल है जो साल के 12 महीने जारी रहते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत अपोजिशन कायदीन, जहदकारों और सहाफ़ियों की जासूसी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस ने चलो राजभवन प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया था, लेकिन पुलिस ने धरना चौक इंदिरा पार्क के पास कई सरकर्दा कायदीन को हिरासत में लेकर उन्हें सीपीएल अंबरपेट को मुंतकिल कर दिया। जिन कायदीन को हिरासत में लिया गया उनमें रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका, संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, माइनॉरिटी लीडर फिरोज खान और महिला विभाग की सुनीता राउत शामिल थे। मल्लू भट्टी विक्रमका ने इंदिरा पार्क पर अपने खिताब में मरकजी हुकूमत पर अवाम के राज और शख्सी मामलात में मदाखलत करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। हुकूमत को जासूसी के मामले में पार्लियामेंट में एक बयान देना होगा और बताना होगा कि इसके जिम्मेदार कौन है।
टीआरएस हुकूमत के बरतरफशुदा वजीर ईटेला राजेंद्र की जिले करीमनगर की पदयात्रा जुमेरात को चौथे दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने सीताथन पेट मंडल में अपनी तकरीर में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को फरामोश कर दिया है। वो खुद भी 18 साल इस तहरीक से वाबस्ता रहे। ईटेला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर की दलितों से अचानक मोहब्बत पर भी सवाल उठाए और कहा कि दलितों के लिए नए प्रोग्राम और स्कीमों का ऐलान उन्हें लुभाना है। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कभी भी हुजूराबाद का दौरा नहीं किया, लेकिन अब इंतखाबात से कबल 8 अजला के दौरे का प्रोग्राम बना रहे हैं। गुज़िश्ता साल अपनी सालगिरह के मौके पर किए गए वादे को पूरा करते हुए वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव ने गिफ्ट स्माइल के तहत 16 जिस्मानी माजूरीन में एक्टिवा बाइक तकसीम किए। केटी रामाराव ने 16 एम्बुलेंस का भी हत्या दिया था और उनकी तकलीफ करते हुए कई रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने जुमला 90 एम्बुलेंसों का हत्या दिया था। छिन्नूर के रुकन असम्बली बी सुमन ने केटी रामाराव की तकलीफ करते हुए 50 जिस्मानी माजूरीन को एक्टिवा बाइक देने का ऐलान किया। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने इसराइली जासूसी इदारे पेगासस के जरिए हिंदुस्तानी सहाफ़ियों की जासूसी करवाने और उनके फोन टैप करने की मजम्मत की। यूनियन ने इस सारे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या फिर ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी के जरिए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। यूनियन के सदर के श्रीनिवास रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी बलविंदर सिंह ने कहा कि गलत हुक्मरानी की इससे बुरी मिसाल क्या हो सकती है कि हुकूमत अपने मुल्क के ही शहरियों की नकल और हरकत पर नजर रख रही है और उनकी जासूसी कर रही है। समाजी जहदकार दिनेश मुदिराज ने सुल्तान बाजार डिवीजन के पुलिस अहदेदारों के लिए 150 रेनकोट का हत्या दिया। दिनेश मुदिराज ने कहा कि पुलिस का अमला कोविड-19 की वबा और जबरदस्त मानसून की परवाह किए बगैर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। चुनाचे उन्होंने पुलिस को रेनकोट्स का हत्या देने का फैसला किया। इस मौके पर एसीपी सुल्तान बाजार देवेंद्र भी मौजूद थे। मौके में रेवेन्यू के काम ने पुलिस स्टेशन हबीबनगर के हदूद में वाक़े धोबी घाट मगरिया में 38 गज पर तामीर गैर मजाज इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। काम का कहना है कि मज़कूरा इमारत सरकारी अराजी पर तामीर की गई है। पुलिस की भारी जमत भी इस मौके पर मौजूद थी। इमारत की खातून मालिक ने कहा कि सिर्फ उनकी इमारत को ही निशाना बनाया जा रहा है। एक मुकामी लीडर सूर्या प्रकाश ने उनसे 2 लाख रुपए तलब किए थे और न देने पर वो रेवेन्यू काम से उनकी इमारत के बारे में शिकायत की है। आगे सुनते हैं इस खातून की रुदात। अहमदनगर सज्जनगुट्टे में सारिकीन ने एक ऐसे घर को निशाना बनाया जिसमें रहने वाले अपने घर को मुखाफिल करके रिश्तेदारों से ईद मिलने के लिए गए हुए थे। मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने बताया कि उनके घर के कपबोर्ड से 13 तोले तलाई जेवरात और 10 तोले चांदी का सरखा कर लिया गया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। कंट्री क्लब में हंगामा करने वाले 3 अफराद परवीन, नंदेश्वर और समैल को पुलिस पंजागुट्टे ने गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों हाईफैब पब के मुलाजिम बताए गए। पुलिस ने बताया कि इन तीनों और पब के मालिक मुरली कृष्णा का एक खातून से 12 जुलाई को झगड़ा हो गया था और वो उसको सुलझाने के लिए मंगल की रात को दोबारा पब को पहुंची थी, जहां इन तीनों ने शराब की बोतलों और लाठियों से उस पर हमला कर दिया। पब का मालिक मुरली कृष्णा मफरूर है। शमशाबाद ऑटो रिंग रोड पर एक चलती कार में आग लग जाने का हादसा पेश आया। कार ड्राइवर श्रीनिवास को करीबी दवाखाने में शरीक करवाया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक यह कार शमशाबाद से गच्ची बोली की सिमत जा रही थी। मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी के ड्राइवर ने कार को जलते हुए देखकर पुलिस को इत्तला दी और श्रीनिवास को कार से बाहर निकालने में मदद की। मलकाजगिरी और भोंगीर की एसओटी ने हैदराबाद से ईस्ट गोदावरी को गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया और इस सिलसिले में बीदर कर्नाटक के एक 28 साल राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 320 किलो गांजा और एक बोलेरो गुड्स ट्रक जुमला मालियत 45 लाख रुपए जब्त की। पुलिस ने बताया कि राजकुमार को गोदावरी से सामान लेने का एक ऑर्डर मिला था और वो कुत्तापेट फूड मार्केट से निकल रहा था कि 25 साल रंगालाल ने उसे गोदावरी को गांजा मुंतकिल करने पर भारी मायदे की पेशकश की। रंगालाल मफरूर बताया जाता है। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि इंस्पेक्टर वेंकटेश्वलू और इंस्पेक्टर एम कुमार ने यह कार्रवाई की। एंटी करप्शन के हुक्काम ने जिले जयशंकर बपलापल्ली के कटारम की तहसीलदार सुनीता को 2 लाख रुपए की रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि एक कृष्णा कुत्तापल्ली की एक अराजी को ऑनलाइन डालने
और पासबुक जारी करवाने के लिए तहसीलदार से रुजू हुआ था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 41,383 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरकजी वज़ारत सेहत ने एक प्रेस नोट में बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 507 नई अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस के आगाज से अब तक जुमला 3,12,53,720 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 4,18,983 अफराद फौत हो चुके हैं। सेंट्रल चाइना में 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और इमारतें गिरने से 33 अफराद हलाक हो गए हैं। जो 2 अजला शदीद तौर पर मुतासिर हुए उनमें हिनान सूबा भी शामिल है। चीन में ये हालिया अरसे की सबसे ज्यादा भयानक बारिश बताई जाती है, जिसने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। इसी दौरान चीन ने मुल्क की अंदरूनी परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.